प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर नंबर 1 का जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 1.6 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर को इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो ताकि आज के लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। प्यारे बच्चों, कभी आपने ऐसा किया कि आप दुकान से 2 पैकेट केचप के लाए और उन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। लेट से जो आपके पास पहला पैकेट था उसमें जो केचप थी उसका जो मैस था वो कितना था, 500 ग्राम प्लस माइनस 1 ग्राम। भाई उसके ऊपर कुछ इस तरह से लिखा होता है कि इसका जो मैस है वो 500 ग्राम है, उसमें से 1 ग्राम कम भी हो सकता है और 1 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ अनसर्टेनिटी कहलाती है प्लस माइनस 1 ग्राम किसी भी मेजरमेंट में। तो लेट से दूसरा जो पैकेट था वो भी यही है 500 ग्राम प्लस माइनस 1 ग्राम, इसमें भी ये मेजरमेंट है, ये अनसर्टेनिटी है। यानी यहाँ पर डाउट है कि इसमें 1 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, 1 ग्राम कम भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, अब लेट से आपने दोनों पैकेट्स में से केचप को निकालकर मिक्स कर दिया, तो अब हमने देखना यह है कि फाइनली जो आपके पास केचप है उसका मैस कितना है। आप तो बताएंगे झट से कि सर 500 प्लस 500 यानी 1000 ग्राम होगा हमारे पास। भाई वो तो आपने यहाँ से ऐड कर दिया, बट इन अनसर्टेनिटीज़ का क्या बनेगा, इनको हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो भाई आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब हमने इन दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकाला है तो अनसर्टेनिटी के साथ हमने किस तरह से खेलना है, उसको हमने फाइनल रिजल्ट में किस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में किस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी अगर आप कोई भी 2 मेजरमेंट्स ऐड कर रहे हैं जिनमें अनसर्टेनिटीज भी रिप्रेजेंटेड हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं ये मैंने आपको अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में बताया था, वहां से आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया जाता है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको पता है कि लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। तो यहाँ पर अब हम एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 इज इक्वल टू 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड x2 इज इक्वल टू 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज। देखिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। लेट से इस मीटर रूल से ये मेजरमेंट ली गई है। एक हमारे पास क्या है 25.6 जो कि हमारे पास कुछ यहाँ पर आती है, यानी 25.6 यहाँ पर आ रही है हमारे पास। दूसरी मेजरमेंट क्या है 15.4 हमारे पास यहाँ पर आ रही है। अब हमने देखना है कि जिस ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मेजर की है वो कितनी है। जाहिर है आप 25.6 यानी ये वाली जो मेजरमेंट है इसमें से आप ये वाली मेजरमेंट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस है, कौन सी 2 पोजीशंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, वो किस तरह से आएगा। लेट से जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो किसकी इक्वल है, x की इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। यानी आप x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में से आप 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल लेंथ मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की जिसकी आपने मेजर की है, इज इक्वल टू। तो भाई यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करें, क्या है 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस x1 हमारे पास क्या है 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दें 15.4
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्या है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, यानी यही हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, जिस तरह हमने इस केस में सब्ट्रैक्ट करना है तो मेजरमेंट में से मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी फाइनल रिजल्ट में। तो यहां पर अब हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 25.6 माइनस 15.4 हमारे पास कितना आता है, 10.2 प्लस माइनस इसी तरह क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, इसको और इसको जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1 प्लस 0.1 कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर, यानी जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी है, 0.2 सेंटीमीटर। 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यानी 10.2 सेंटीमीटर, ये जो हमारे पास फाइनल लेंथ आई है इसमें हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यानी इसमें 0.2 सेंटीमीटर ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी 0.2 सेंटीमीटर इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और 0.2 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है। बट इन रियल मेजरमेंट में क्या था कि 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा था या 0.1 सेंटीमीटर कम था, बट क्योंकि सब्ट्रैक्शन का केस था इसलिए फाइनल रिजल्ट में जो दोनों अनसर्टेनिटीज हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, वो ऐड हो गई हैं। सो तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमने एडिशन का केस डिस्कस करना है। लेट L1 इज इक्वल टू 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हमें दो लेंथ्स दी गई हैं L1 और L2, इनको हमने ऐड करना है तो हमने लिखा है द एडिशन ऑफ टू लेंथ्स इज, लेट्स से जो फाइनल लेंथ है वो हमारे पास L है, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो भाई ये जो L1 है और ये जो L2 है इनको हमने ऐडअप करना है, तो लिखते हैं 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दरम्यान में क्या है प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमने L2 की वैल्यू लगानी है, तो L2 क्या है 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, क्योंकि एडिशन का केस है तो ये दोनों हमारे पास ऐडअप हो जाएंगे और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 12.6 और 8.5 को जरा यहाँ पर ऐड करते हैं, 12.6 8.5, ज़रा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 8.5, 6 और 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 8 और 2 10 और ये फिर हमारे पास 11 हो जाएंगे, पॉइंट अपनी जगह पर, 1 + 1 2, यानी जो हमारे पास ऐड करके आंसर आता है वो क्या आता है 21.1। तो यहाँ पर फिर हमारे पास L क्या आ जाएगा 21.1 प्लस माइनस। अब अनसर्टेनिटीज ये यहाँ पर क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमारे पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, यहाँ मेजरमेंट से भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। सो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, L इज इक्वल टू 21.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है और एडिशन के केस में हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम फाइनल रिजल्ट में किस तरह से अनसर्टेनिटी को असेस करते हैं या किस तरह से अनसर्टेनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जब क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं तो हर क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको लेकर के और उसकी जो मेजरमेंट है उसको लेकर के हम हर क्वांटिटी के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या बला है, ये मैंने आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाले लेक्चर में बताया था किस तरह से फाइंड करते हैं, और इससे पहले अनसर्टेनिटीज वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किस तरह से फाइंड करना है। यानी जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं उनके लिए सेपरेटली आपने पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और फिर आपने उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप कर देना है और फिर उसके बाद आपने उनको फाइनल रिजल्ट में शो करना है। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को फाइंड करते हैं हर क्वांटिटी के लिए, उनको ऐड अप कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब हमने एग्जांपल की हेडिंग लगाई है और इसमें हमने क्या लिखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस आर, यानी हम ये वाला ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर जो है उसमें से हमने R को निकाला है, R इज इक्वल टू V ओवर I, इसको यूज करते हुए हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास V भी गिवन है, I भी गिवन है।
अब क्योंकि v भी जो हमें गिवन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी दी गई है, i भी जो गिवन है उसमें भी अनसर्टेनिटी दी गई है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब बेटा ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, इन दोनों की पहले सेपरेटली परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी है, उनको आपने ऐड अप करना है। ऐड अप करने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट में शो करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस आर, यानी इस रेजिस्टेंस आर में जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है वो रेजिस्टेंस जो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई से फाउंड की गई है, कैन बी फाउंड बाय एडिंग, यानी उनको ऐड किया जाएगा द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, किनको, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को, ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I, यानी वोल्टेज V और करंट I की पहले सेपरेटली परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड की जाएंगी, देन उनको ऐड अप किया जाएगा और फिर फाइनल रिजल्ट में शो किया जाएगा। तो यहां पर फिर अब हम लिखते हैं लेट V की वैल्यू जो आपकी बुक में दी गई है वो क्या है, 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और I की जो वैल्यू आपकी बुक में दी गई है वो क्या है, 0.68 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। ये हमारे पास V की वैल्यू है, ये हमारे पास I की वैल्यू है। अब हमने इस फार्मूला से रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जाहिर है हम क्या करेंगे, V की वैल्यू जो 3.4 है उसको डिवाइड करेंगे 0.68 पर तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी। बट असल में तो सारा इस अनसर्टेनिटी का है कि हमने इसको किस तरह से फाइनल रिजल्ट में एक्सप्रेस करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये भी क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो आपको मेजरमेंट के साथ यूजुअली इस फॉर्म में दी जाती है, प्लस माइनस जिस तरह से ये दी गई है, ये दी गई है, ये यूजुअली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ही होती हैं। अब हमने सबसे पहले वोल्टेज में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को यूज करते हुए और मेजरमेंट को यूज करते हुए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। सिमिलरली फिर हमने करंट के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इस वोल्टेज के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं और फिर इस करंट के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V निकालनी है, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, यानी वोल्टेज में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कितनी होगी। प्यारे बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, 0.1 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख दें 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3.4 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख दें 3.4 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब यहाँ पर यूनिट ए की मतलब लिखा गया, एक्चुअली ये दोनों के साथ है 3.4 0.1, इसको एज ए होल कंसिडर किया जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर की मदद से। अब आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से किस तरह सॉल्व करना है, देखिए अगर हम इसको 0.1 को डिवाइड करें 3.4 पर तो 0.1 डिवाइड बाय 3.4 ये आपके पास आंसर आता है। यहाँ पर हम कुछ रफ वर्क करते हैं पहले आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास कुछ आंसर आता है 0.02941176471। ज़रा ये जो पॉइंट के बाद डिजिट्स देता है ये हर कैलकुलेटर की अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, बट जो साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो कुछ इतना आंसर दे रहा है। प्यारे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो उस केस में आपने फाइनल रिजल्ट में इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने कि उस क्वांटिटी है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पर 1 है, 1 तो ज़ाहिर है सिग्निफिकेंट है, मैंने आपको रूल पढ़ाया था 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसका मतलब है इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पर 3.4 3 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट इसमें 1 है। फाइनल रिजल्ट में हमने कितने रखने होते हैं, जितने उस क्वांटिटी की इक्वल जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी हमने एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। तो यहाँ से हम चल कर जाएंगे, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं बट इससे पहले जो डिजिट है 0, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा, यहाँ तक, यानी हमने मेजरमेंट को कहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है। इन सब नंबर्स को हमने ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए मैंने आपको रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स पढ़ाए थे, उन रूल्स के मुताबिक आपने इनको ड्रॉप करना है। देखिए प्यारे बच्चों 1 को जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपने देखना है कि 1 5 से ग्रेटर है या लेस है। जाहिर है 1 लेस है तो पीछे 7 को नहीं छेड़ा जाएगा, हमारे पास जो आएगा वो इस तरह से आएगा 0.02941176447। अब ये 7 क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो इससे पीछे जो 4 है वो 5 हो जाएगा, 0.02941176447।
4 क्या बन जाएगा 5। अब 5 से पीछे आपने देखना है नंबर इवन है या ऑड है। यहाँ पर इवन है तो उसको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, अगर ऑड होता तो 1 से इंक्रीज कर देते, क्योंकि इवन है तो इसी तरह लिखा जाएगा 0.02941176। अब 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, पिछले 7 क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो किस तरह करेंगे 0.02941116 क्योंकि 5 से बड़ा है, 7 क्या बन जाएगा 8 भी 5 से बड़ा है तो पीछे 1 क्या हो जाएगा 2, 0.029412। अब ये क्या होगा 2 5 से लेस है तो पिछला 1 नहीं छेड़ा जाएगा, 0.02941। अब 1 भी क्योंकि 5 से लेस है तो पीछे 4 नहीं छेड़ा जाएगा, 0.0294 इसी तरह आ जाएगा। अब 4 भी 5 से लेस है, इसलिए पिछले 9 को क्या किया जाएगा नहीं छेड़ा जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.029। अब 9 क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो ये क्या आंसर आएगा 0.02 को 1 से इंक्रीज कर देंगे 0.03 हो जाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 3, जो जीरोस लेफ्ट साइड पर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला डिजिट था उसमें 1 ही थे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 1 है। इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी का जो आंसर हमें चाहिए वो 0.03 है, हम ये पूरा नहीं लिखेंगे। अब ये ऐसे ही हवा में राउंड ऑफ नहीं हो जाता, बल्कि प्यारे बच्चों आपको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। हाँ ये है कि जब पेपर में आप लिख रहे हो, क्योंकि आपको यही कैलकुलेशन होती है आपके पास, तो आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं, बट आपको एक कंप्लीट मेथड पता होना चाहिए। इस मेथड के जरिए आपने इनको राउंड ऑफ करना है, डायरेक्टली आप इनको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर फिर लिख देंगे नीचे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी इज इक्वल टू, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आंसर आया था 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 3%, यानी वोल्टेज में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 3% है। तो चलिए अब हम करंट में भी फाइंड करते हैं। करंट में किस तरह से करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई। तो प्यारे बच्चों आई के लिए भी हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू से। तो किस तरह से होगा 0.05 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 0.68 एम्पेयर हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एम्पेयर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली इसके केस में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, आपने उनको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि इस मेजरमेंट में हमारे पास क्या है एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी आपके पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपके पास आता है 0.07 राउंड ऑफ करने के बाद डायरेक्टली, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसका क्या मतलब है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई किसकी इक्वल है, हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई इक्वल टू 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 7%, यानी आई करंट की वैल्यू में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 7% है, बट वोल्टेज में 3% थी। अब प्यारे बच्चों जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी हमारे पास आर में, यानी हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना था, रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है वी ओवर आई, वी को आई से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइनल रिजल्ट में ऐड होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू, तो भाई आर में कितनी होगी 3 + 7 हो जाएगा, यानी 3% + 7% आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 10%। अब यहाँ पर नीचे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, किस तरह से यूजिंग ओम्स लॉ। तो भाई ओम्स लॉ को हम यूज कर रहे हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर आप R निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, V के नीचे I क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा V ओवर I। मैं ये स्टेप के आगे स्टेप कर रहा हूँ, आप जब पेपर में करेंगे तो स्टेप के नीचे स्टेप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पर स्पेस कम है इस वजह से। तो यहाँ पर आपके पास R क्या हो जाएगा, V को आप ऊपर रखेंगे, V आपके पास क्या है भाई 3.4 वोल्ट, तो 3.4 वोल्ट डिवाइडेड बाय I की क्या वैल्यू है हमारे पास 0.68 एम्पेयर, तो 0.68 एम्पेयर आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपके पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर आता है 5। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, OHM ओम।
अब ये जो 5 ओम हमारे पास वैल्यू आई है, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? 10%। तो प्यारे बच्चों, इस 5 का अब हमने 10% निकालना है। 5 का 10% हम कैसे निकालेंगे? देखिए 5, ये थोड़ा रफ रकम करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 100, ये होता है किसी भी वैल्यू के अंदर से परसेंटेज निकालने का तरीका। यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 100, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। यानी 5 ओम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें 0.5 जो है ये हमारे पास क्या है? अनसर्टेनिटी है। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे? हेंस आर इज इक्वल टू, तो भाई आर की क्या वैल्यू है? ये 5 प्लस माइनस, अभी जो हमने यहां पर अनसर्टेनिटी निकाली थी वो कितनी थी? 0.5 प्लस माइनस 0.5 ओम्स। यानी ये हमारे पास क्या आ जाती है? फाइनल वैल्यू। जो 5 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? प्लस माइनस 0.5। यानी फाइनल रिजल्ट में अब हमें अनसर्टेनिटी मिल चुकी है। अब प्यारे बच्चों, इस केस में एक्चुअली हमने किया क्या है, क्योंकि हमारे पास केस था मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, हमारे पास 2 क्वांटिटीज जिनके साथ हमें अनसर्टेनिटी भी गिवन थी, वोल्टेज के साथ भी और करंट के साथ भी, उनको क्योंकि हमने डिवाइड किया है, जब डिवाइड किया है तो उनकी अनसर्टेनिटीज को हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में एक्सप्रेस किया है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में एक्सप्रेस करने के बाद हमने उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप किया है। ऐड अप करने के बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू थी उसमें हमने इतने परसेंट निकाल लिया। जब 5 का हमने 10% यहाँ पर निकाला था तो हमारे पास आंसर 0.5 आया था। इससे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 5 प्लस माइनस 0.5 ओम। तो थर्ड केस में हमने क्या एडिंग लगाई है? फॉर पावर फैक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ फार्मूलाज जब आप यूज़ करते हैं तो उनमें आपके पास पावर आ जाती है। जैसे अगर आपने किसी सर्कल का एरिया फाइंड करना है, या फिर आपके पास कोई सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। यहाँ पर ये होता है हमारे पास, ये यहाँ पर सर्कल होता है एक, यहाँ पर नीचे भी एक सर्कल होता है। यानी अगर इस सर्कल का आपने क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, इस सिलेंडर का आपने एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह के फार्मूला में अब r का स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, अब r की जो वैल्यू होगी वो लेट से आपको अनसर्टेनिटी के साथ दी हुई हो, तो फिर यहाँ पर जब r स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उस केस में आपने फाइनल रिजल्ट यानी जो एरिया होगा उसमें अनसर्टेनिटी को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था? एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब हम पढ़ रहे हैं पावर फैक्टर। यानी इस तरह की पावर आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे? द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर इन द फार्मूला। यानी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर से जो कि फार्मूला के अंदर है। यानी अगर इस तरह का केस आपके पास आ गया है कि आपको आर गिवन है जिसमें अनसर्टेनिटी भी मेजरमेंट में प्रेजेंट है साथ, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आर में आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर फाइंड करेंगे, और फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। ये जो पावर फैक्टर है आर के स्क्वायर में, यानी 2 यहाँ पर पावर फैक्टर है, इसके साथ आप उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने एग्जांपल में क्या लिखा है? टू फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है? यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, और पाई क्या है? ज़ाहिर है ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, 3.14। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, यानी एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? इज ट्वाइस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, यानी रेडियस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उससे डबल होगी। यानी रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी हमने क्या करनी है? अब यहाँ पर फाइंड करनी है। एरिया का फार्मूला A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब हम लेट करते हैं कि लेट रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, रेडियस आपकी बुक में कितना दिया गया? 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी इसमें साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी दी गई है। अब प्यारे बच्चों, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हमने यही बात लिखी है कि हमने सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100, वहां से हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी उसको हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया आ जाएगी।
तो चलिए अब हम जरा वो सारा करके देखते हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब जो रेडियस है आर इज इक्वल टू 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, अनसर्टेनिटी इन रेडियस आर इज इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते थे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर वैल्यू से डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई 100 से करते थे। 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई 1.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100%, क्योंकि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पर 0.01 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.25 के साथ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, यानी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी आर में वो किसकी इक्वल होगी, 0.01 डिवाइड बाय 1.25। अगर कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 100% हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्यारे बच्चों इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.8%, 0.8%। यानी रेडियस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 0.8%। अब क्योंकि हमने यहां पर एरिया फाइंड करना है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से, तो उससे पहले हमें टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया निकालनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों किस तरह से निकालेंगे, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर फैक्टर से। तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, पावर फैक्टर क्या है 2, तो फिर हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8%, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6%। यानी एरिया में हमारे पास क्या है, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.6% है। अब हम यहां से एरिया फाइंड करते हैं यूजिंग a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, a इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पहले पुट करेंगे 1.25, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। अब अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.25 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे कुछ इस तरह से आता है। हम थोड़ा रफ साइड पर इसको लिखते हैं, क्या आता है 4.90625। प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आपने क्या करना होता है, फाइनल आंसर में आपने इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं जितने कि उस क्वांटिटी में होते हैं जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो ज़ाहिर है आगे भी होती है, लेकिन इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, इसको हम कंसिडर करते हैं 1.25, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास फाइनल आंसर होना चाहिए वो यहाँ तक होना चाहिए। देखिए 1 2 3 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने इन तीनों को ड्रॉप करना है, किस तरह से करेंगे, 5 को जब ड्रॉप करना है तो उससे पीछे आप देखना है इवन है या ऑड है। 2 इवन है इसलिए इसको नहीं छेड़ा जाएगा, 4.9062, 2 भी 5 से लेस है तो पीछे 6 को नहीं छेड़ा जाएगा, 4.906 हो जाएगा। अब 6 क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.901 से इंक्रीज कर जाएगा 4.91 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे 4.91। अब प्यारे बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, देखिए रेडियस का यूनिट हम सेंटीमीटर यूज कर रहे थे, तो एरिया का यूनिट फिर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर होता तो हम कहते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ हम लिख देंगे विद 1.6% अनसर्टेनिटी। भाई इसमें 1.6% क्या थी हमारे पास, अनसर्टेनिटी थी। तो फाइनली अब हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, हैंस एरिया इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमें रेडियस में जो अनसर्टेनिटी गिवन थी वो इस फॉर्म में थी, तो एरिया में भी हम इसका 4.91 का 1.6% निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों वो किस तरह से निकालते हैं, 4.91 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 100, यानी 1.6 को 100 से डिवाइड करके 4.91 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4.91 का 1.6% मिल जाएगा।
इसको हम जरा कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। 4.91 मल्टीप्लाई बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह से आता है 0.07856। ज़ाहिर है ये अनसर्टेनिटी है। तो जो हमें गिवन अनसर्टेनिटी थी उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1 तक, यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर था। तो इसमें भी हमारे पास फिर यहाँ तक होना चाहिए, 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इन 3 को हम ड्रॉप करते हैं। तो प्यारे बच्चों किस तरह से ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो पिछला 5 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0786। अब 6 अगेन 5 से बड़ा है, तो पिछला 8 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा 0.079। अब 9 अगेन 5 से ग्रेटर है, तो पिछला जो 7 है ये 8 बन जाएगा 0.08। इसका मतलब है जो फाइनल रिजल्ट है उसमें प्लस माइनस 0.08 हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी। तो हम फाइनल आंसर किस तरह लिखेंगे 4.91 प्लस माइनस 0.08 यूनिट क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो आपने ये 7 यूनिट जरूर लिखना है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एरिया का हमारे पास आंसर आया है 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें इतनी अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों फाइनली हमने पावर फैक्टर वाले केस में क्या पढ़ा कि जब आपने इस तरह की चीज़ निकालनी हो, जैसे a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो r की वैल्यू में हमें अनसर्टेनिटी दी हुई है, तो आपने क्या करना है सबसे पहले r में ये जो भी आपके पास क्वांटिटी दी गई है उसमें आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। उसके बाद आपने जो पावर फैक्टर है उसको अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट आ जाएगी, यानी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी उस चीज़ में जो कि आपने निकालनी है आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है फाइनल रिजल्ट निकालना है। यहाँ पर एरिया निकालना था, हमने एरिया निकाला है। फिर एरिया का हमने 1.6% निकाला है, तो वो हमारे पास 0.08 आता है। तो हमने इसलिए फाइनल आंसर को एक्सप्रेस कर दिया a इज इक्वल टू 4.91 प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 1.6 को पढ़ा है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन दी फाइनल रिजल्ट, यानी फाइनल रिजल्ट में आपने टोटल अनसर्टेनिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस पढ़ा, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस पढ़ा, उसके बाद हमने फाइनली पावर फैक्टर का केस पढ़ा। तो प्यारे बच्चों इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब किस तरह से आ सकते हैं, सबसे पहले जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के केस में था उसमें आपको 2 लेंथ्स दे सकता है और उनके साथ अनसर्टेनिटीज भी साथ इसी तरह गिवन होंगी। आपको कह सकता है कि इनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और फाइनल रिजल्ट में आप अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करें। तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस को यूज करते हुए फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर देना है। सेकंड केस था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में भी आपको वो 2 क्वांटिटीज दे सकता है, या फिर इसी तरह वो जो स्टेटमेंट आपको लिखवाई थी इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है, और फिर आपसे कहेगा कि फाइनल रिजल्ट में आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, कोई भी और क्वांटिटी आपको दे सकता है कि वो फाइंड करें, और उसमें आप फाइनली परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करें, या फिर आपको डायरेक्टली कह सकता है कि आप अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करें। तो वहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली कहा जाए तो आपने प्लस माइनस की फॉर्म में अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना है, जिस तरह के हमने यहाँ पर किया है। देन पावर फैक्टर के केस में भी आपको दे सकता है कि अगर रेडियस आपके पास इतना है सिलेंडर का, तो आप एरिया फाइंड करें a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से, और जो फाइनल आंसर है एरिया का उसमें अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करें। तो आपने यहाँ तक वो आंसर लिखकर आ जाना है। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उनमें कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लॉन्ग हैं, यानी फर्स्ट 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं और थर्ड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो उस लेक्चर को आपने बहुत ही गौर से सुनना है। तो प्यारे बच्चों आपने सिर्फ करना क्या है, जस्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको तो बस टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे का पूरा कोर्स कवर कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।